द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है प्रार्थना से अलौकिक रिहाई, जिसके लिए हम देख लेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय पद 4 से लेकर 10 तक। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो प्रभु का जन था, प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करता था। इस वजह से कुछ लोग उससे बैर रखते थे और जलन रखते थे। इस वजह से उसे बंदी गृह में डाल दिया गया और 4 सिपाहियों के पहरों में रखा और पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। यहाँ इस वचनों के द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे कुछ प्रकाशन को दिया है। जब कलीसिया में पता चला पतरस बंदीगृह में है, तो वे लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लौ लगाने का मतलब क्या है? लौ लगाकर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अपनी सारी चिंता, अपने सारे कार्यों को छोड़कर एक ही विषय के छुटकारे के लिए परमेश्वर से निवेदन करना, प्रार्थना करना कि जब तक वो आपको मिल ना जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप भी किसी एक विषय को लेकर, चाहे वो आपके जीवन के बंधन के हो या आपके परिवार के बंधन के हो, चाहे वो किसी भी बंधन के लिए आप प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर किस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में एक अलौकिक रिहाई को करता है, जिस प्रकार पतरस के जीवन में यहाँ पर हुआ। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है अलौकिक उपाय। अलौकिक उपाय क्या है, जिसे आप देख सकते हैं 7 पद में। वहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हालेलुया। स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। यही एक अलौकिक उपाय है जो प्रभु ने पतरस के लिए किया, एक सुपरनैचुरल उपाय जो पतरस के लिए यहाँ पर किया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप भी इसी प्रकार से किसी विषय को लेकर जो आप बंधन में पड़े हुए उनके छुटकारे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए एक अलौकिक उपाय करता है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर स्वर्गदूत का आना वो प्रभु की ओर से भेजा गया था, जो छुटकारे को लेकर आता है और प्रभु के संदेश को लेकर आता है। प्रभु का दूत
हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में पतरस पहरों के बीच में सो रहा था। वहां प्रभु का दूत क्या हुआ, आकर खड़ा हो गया। जब लौ लगाकर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय करता है, प्रबंध करता है। हालेलुया। उत्पत्ति 22 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम के बारे में कि वो कैसे परीक्षा में पड़ा, जो उसके बुढ़ापे का एकलौता पुत्र इसहाक था, जिसे परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम विश्वास के साथ चला। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 12 पद में कि परमेश्वर अब्राहम के लिए एक अलौकिक रीति से उपाय करता है एक मेमने का, और परमेश्वर का आवाज आता है अब्राहम के लिए कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। जब आप उत्पत्ति 22 के 12 में पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट आवाज आता है कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हालेलुया। उसके बाद जब आप 13 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर उसके लिए उपाय कर दिया था। तब अब्राहम कहता है यहाँ पर 14 पद में, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। यहोवा ईरे मतलब उपाय करने वाला। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी कलीसिया में एक भाई आते हैं जिनके आधी रात को करीब 1 बजे उनके पैरों में असहनीय, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। उस समय उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, उनके पास कोई नहीं था, वो अकेले अपने रूम में उस दर्द में तड़प रहे थे। उन्होंने उस समय प्रभु को पुकारा और प्रार्थना किया कि प्रभु इस समय मेरे पास कोई नहीं है और मैं अपने बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें, मुझे चंगाई दे। इस प्रकार से उस भाई ने प्रार्थना किया। उसे विश्वास में आए केवल 2 महीने हुए हैं, और जब उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया उसने अपने रूम में एक बहुत ज्योति और प्रकाश को देखा। उस ज्योति और उस प्रकाश ने उसके पैर को छुआ, जिस पैर में उसका तकलीफ था, और जब उसके पैर को छुआ गया तो उसी घड़ी उसी सेकंड उसके पैर का दर्द चला गया। मेरे प्रियो, उस अकेलेपन में किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, आज वही खुदा आपके लिए भी उपाय करने के लिए तैयार है। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अलौकिक ज्योति। यहाँ पे आप दूसरे पद में पढ़ेंगे, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, उस रूम में ज्योति चमकी। हालेलुया। यूहन्ना 8 के 12 में हम देखते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ही जगत की ज्योति है, आपकी ज्योति है। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उन पर ज्योति चमकती है। वो अंधकार में नहीं रहते हैं। अंधकार पाप को दिखाता है, पाप हमारे जीवन को बंधुआई में रखता है। लेकिन जो लोग अपने लिए और प्रिय लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अंधकार में से बाहर निकले, परमेश्वर की ज्योति में आए, तो परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में ज्योति और प्रकाश को देता है। हालेलुया। जब हम ज्योति में आते हैं तो हमें अपने पापी दशा से बाहर आते हैं। ज्योति हमें मार्ग दिखाता है कि हमें किस रास्ते में चलना है। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, उस स्थान को छोड़ने के लिए बोलता है। हालेलुया। हम देखते हैं जिस प्रकार परमेश्वर के वचन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। हालेलुया। प्रभु आपको उस स्थान को छोड़ने के लिए बोलता है जहां पर पाप है। प्रभु पाप से घृणा करता है और पापियों को वो बचाने के लिए आया है और दुष्टों को नष्ट करता है। हालेलुया।
अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से अब्राहम लूत को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना करता है। आप देखेंगे उसे उत्पत्ति 18:20 में। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। 22 पद में हम देखते हैं, तब भी पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। वो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि लूत सदोम और अमोरा के नगर में रह रहा था। वो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वो उसका प्रिय लूत, और वो चाहता था कि वो नाश ना हो। इसलिए अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा हुआ और अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा और निवेदन और प्रार्थना करने लगा, क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी को भी नाश करेगा? 24 पद में हम देखते हैं, कदापि उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार से हम देखते हैं जो अब्राहम है परमेश्वर से बार बार निवेदन करता है, क्या प्रभु अगर वहां पर 40 धर्मी हो तो भी नाश करेगा? क्या अगर वहां पर 30 धर्मी हो तो भी नाश करेगा? क्या अगर वहां पर 20 धर्मी हो तो भी नाश करेगा? क्या अगर वहां पर 10 धर्मी हो तो भी नाश करेगा? इस प्रकार से अब्राहम और परमेश्वर के बीच में वो प्रार्थना करता है, निवेदन करता है लूत के लिए। उसके बाद हम देखते हैं 32 पद में, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उससे कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम का प्रेम लूत के लिए इतना था कि वो नहीं चाहता था कि उसका जीवन नाश हो। अंत में हम देखते हैं 32 पद में कि किस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि नाश ना करूंगा। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 24 पद में हम देखते हैं, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रियो के लिए कि उनका जीवन नाश ना होने पाए, जो गंदगी में फंसे हुए हैं, जिस बुरे स्थान में वो रह रहे हैं, उस स्थान से अगर आप निकलने के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उनके मन में कार्य करता है, अपने दूतों को भेजता है, अपने सहयोगियों को भेजता है कि वो वहां से निकाले जाएं। हालेलुया। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये है कि उस स्थान को छोड़ना है आपको। हालेलुया। उसके चौथी बात मैं आपको बताऊंगी, अलौकिक रीति से बंधनों से रिहाई। शत्रुओं के बंधन को परमेश्वर खोलता है और यह केवल प्रार्थना से होगा। आज हम देखते हैं लोग मानसिक बंधन में हैं, शारीरिक बंधन में हैं, कर्मकांड में हैं, रीति रिवाज के बंधनों में हैं, नशे के बंधन में हैं, व्यभिचार के बंधन में हैं, बीमारी के बंधन में हैं, तंगी, तनाव, निराशा, नौकरी में उन्नति नहीं, नौकरी ना मिलना, बुरी संगति में, इस प्रकार के बंधनों में वे पड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप स्वयं प्रार्थना करते हैं और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके परिवार के सदस्यों के लिए कि उनके जीवन में उन्हें नौकरी मिले, वे छुटकारे को प्राप्त करें, तो परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है, उनके बंधनों को खोलता है। हालेलुया। हम देख लेंगे परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रभु ने पतरस के जंजीरों को
खोला। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। अलौकिक रीति से बंधनों से रिहाई मिल गया पतरस को। उसी प्रकार से मेरे प्रियजनों, परमेश्वर भी आपके जीवन में एक अलौकिक उपाय करता है कि आपके बंधन प्रार्थना के द्वारा खुल जाए। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कि उनके जीवन के बंधन खुल जाए, नशे से बाहर आए, उन्हें नई नौकरी मिले, नया जॉब मिले, बीमारी के बंधन से आजाद हो, उनके लिए परमेश्वर एक ऐसे ही उपाय को, उनके लिए ही परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ने जा रहा है। वे अपनी बीमारियों से चंगे हो रहे, उन्हें एक नया जॉब मिलने जा रहा है, एक नए कार्य को अपने जीवन में, नई उन्नति को वे अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसके 23 और 24 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शामौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं उस जादूगर शामौन के बारे में कि वो किस प्रकार से कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा था, और उसने निवेदन किया, प्रार्थना करने को कहा, और उसके जीवन के बंधन खुल गए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन के बंधनों को खोलने जा रहा है अलौकिक रीति से। हालेलुया। आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसमें आप बने रहिए। हालेलुया। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अलौकिक निर्देश। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें पद में, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। स्वर्गदूत के द्वारा यहाँ पर उसे एक निर्देश मिला। वो निर्देश ये मिला उसे कि कमर बांध, अपने जूते पहन ले और वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में हमको निर्देश मिलता है। हम परमेश्वर की जब हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें एक धीमी आवाज सुनाई देती है, और भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर के दास और दासियों के भी द्वारा हमारे जीवन में हमें निर्देश मिलता है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बंद दरवाजे खुलने के लिए, उन्नति को प्राप्त करने के लिए कि कैसे हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रार्थना तो होती है, लेकिन अगर आप आज्ञा का पालन करते हैं, जो निर्देश प्रभु का दूत आपके पास लेकर आता है उसे आप करते हैं, तो आप उन्नति को देखने पाते हैं। आपके जीवन में समस्या से आप बाहर आते हैं। हालेलुया। पहली निर्देश इसको यहाँ पर पतरस को मिलती है, कमर बांध। कमर बांधने का मतलब है तैयार रहना। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहाँ पर मरकुस 14 के 38 में कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। उसी प्रकार से हमको भी तैयार रहना है। हम देखते हैं बाइबल में 10 कुंवारियों के बारे में कि किस प्रकार से 5 कुंवारी तैयार थी और 5 कुंवारी तैयार नहीं थी। हालेलुया। हमको हमेशा तैयार रहना है। दूसरा निर्देश मिलता है, जूते पहन। सुसमाचार के मेल के जूते हमको हमेशा पहने रहना है। हालेलुया। तीसरा निर्देश उसे मिलता है, वस्त्र पहन ले। हालेलुया। हमारे स्वभाव को दिखाता है वस्त्र कि हमारा स्वभाव कैसा है। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र ने क्या किया, अपने जीवन में अपनी संपत्ति को लेकर जाकर उसने उड़ा दिया। जब उसके पास सब कुछ उसका खत्म हो गया और जब वो अपने आपे में आया और उसे जब अपने पिता का याद आया तो वो अपने पिता के पास वापस जाता है, और जब वो वापस जाता है तो उसका पिता उसे गले से लगाता है और उसे वस्त्र पहनाता है। 6वीं बात, अलौकिक रूप से बंद दरवाजों का खुलना आपकी रिहाई के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं
परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 37:6 में कि परमेश्वर ने किस प्रकार से यूसुफ को दर्शन के द्वारा बात करता है और उसे दर्शन दिखाता है। जब वे अपने दर्शन को अपने भाई और पिता को बताता है तो वो उससे डाह करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं और उसे मारने का षड्यंत्र करते हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जब आप उसे पढ़ेंगे, यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया जाता है। जब उसे बेच दिया जाता है तो वो वहां जाकर उनके साथ वो रहने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अब दुख का जीवन और कष्ट में जीवन को जीता, कि उसके जीवन में एक परमेश्वर की योजना थी। जब परमेश्वर उस योजना को उसके जीवन में पूरा किया, जब वो प्रधानमंत्री बना, हालेलुया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में पूरा हुआ और वो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित द्वार के उसके 3 के 20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के लिए अपने द्वार को खोलते हैं, अपने हृदय के द्वार को, तो परमेश्वर आपके लिए भी अपने मार्ग को खोलता है। हालेलुया। वो आपके जीवन के लिए उस हर एक बंद दरवाजे को खोलता है जो आपके जीवन में आशीषों को लाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए परमेश्वर वो अलौकिक उपाय को करता है और रिहाई को देता है ताकि आप अपने जीवन में उन तमाम आशीषों को ले सके। परमेश्वर जिस मार्ग को खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे प्रिय लोग अभी तक बंधुआई में हैं या बंधन में हैं। हालेलुया। आप लगातार अपने जीवन में प्रार्थना करते रहिए जब तक आपके लोग बंधनों से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि प्रार्थना ही एक अलौकिक रिहाई को आपके जीवन और आपके परिवार में लेकर आएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया। 1 हफ्ते हो गए, 15 दिन हो गए, महीने हो गए, साल बीत गए, अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं, आप हताश और निराश ना हो। जिस प्रकार से प्रभु ने पतरस के जीवन में उपाय किया, अपने दूत को भेजकर अब उस बंदीगृह से बाहर निकला, उसी प्रकार से आपके लिए भी परमेश्वर एक योजना, एक उपाय को करने जा रहा है ताकि आपके लोग उस बंधन से आज़ाद हो सके, रिहाई को प्राप्त कर सके। आपको अपने जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं भजन संहिता 145:18 में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है और उनकी विनतियों और प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको आज के वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि जब लौ लगाकर आप प्रार्थना करते हैं किसी की आज़ादी के लिए, छुटकारे के लिए, कि वो बंधन से आज़ाद हो, चाहे वो नशा का बंधन हो, चाहे वो व्यभिचार का बंधन हो, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, तनाव हो, निराशा हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो बच्चों के जीवन में आशीषों के लिए हो, या आप बच्चों के लिए परेशान हो, बुरी संगति में आपके लोग फंसे हुए हैं, आप उन सारी बातों के लिए आप चिंतित है, परेशान है, निराश है और आप प्रार्थना कर रहे हैं इन विषयों को लेकर, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आज का वचन आपको मदद करेगा कि आप के लोग उन बंधनों से रिहाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।